साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ट्यूबवेल कनेक्शन, नए ट्यूबवेल कनेक्शन 2019 से लेकर 2023 तक के आवेदन किए हुए ट्यूबवेल कनेक्शन अभी प्रोसेस में है। कनेक्शन रिलीज किए जा रहे हैं। जो पहले वर्क ऑर्डर हुए थे उनके कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं। इस पर हम लगातार अपनी कवरेज देते आ रहे हैं और अपडेट आप तक पहुंचाते आ रहे हैं कि किस स्टेज में ट्यूबवेल कनेक्शन है अभी फ़िलहाल। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कब ट्यूबवेल कनेक्शन का जो टॉपिक है वो मैंने शुरू से लेकर के अब तक कवर किया है और आज उसी कड़ी में एक अपडेट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपडेट है जो कई साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि उन्हें सब डिवीज़न में जाकर ये सब डिवीज़न में वो जाते थे कि हमारा वर्क ऑर्डर कब तक होगा ये पूछने के लिए। उस समय उनसे बोला जाता था कि लिमिट नहीं है, जो वर्क ऑर्डर की लिमिट है वो नहीं है, वो एक्सीड हो चुकी है। तो इसी संबंध में विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और नई EOI जो है वो लॉन्च की गई है। EOI 35E यानी कि वर्क ऑर्डर जिस स्कोप में होता है 11 kV लाइन का एग्जीक्यूशन का जो वर्क होता है वो EOI के अंडर होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मटेरियल सप्लाई करता है और कुछ सिलेक्टेड आइटम है वो डिपार्टमेंट देता है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, कंडक्टर केबल एट्सेट्रा। ये जो मेन आइटम है वो डिपार्टमेंट देता है। तो EOI नई रिलीज हो चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं। ये लेटर है, ये फर्म के नाम है, ये फर्म है, ये इस EOI में एलिजिबल हैं और सर्किल वाइज ये जो फर्म है ये एलिजिबल हैं काम करने के लिए। सब्जेक्ट आपको दिखाता हूँ। डेट है 6/2/2026। सब्जेक्ट है EOI 35E PD&C 2025-26 फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर फॉर सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन्स अप टू 11 kV वोल्टेज level, distribution transformer and all other allied material required for erection of new electrical lines, augmentation of existing line and distribution of transformer on turnkey basis in 11 number of operation circles under DHBVN। और सर्कल हैं भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम 1, गुरुग्राम 2, हिसार, फतेहाबाद, नारनौल, सिरसा, रेवाड़ी, पलवल और जींद। इन 11 सर्किलों के लिए EOI जो है वो जारी की गई है। EOI किसके लिए? नए जो हैं 11 kV लाइन खड़ी करने के लिए, ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन के लिए और जो अलाइड एसेसरीज उसकी होती हैं उसके इंस्टॉलेशन के लिए ये उपरोक्त कॉन्ट्रैक्टर जो है 68 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर 11 सर्किल के लिए जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। EOI 35E के अधीन अब आगे वर्क ऑर्डर किए जा सकते हैं। तो ये अपडेट है। नीचे इसमें डिटेल दी गई है और कौन सा जो फर्म है वो किस सर्किल में काम करेगी ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। सॉरी, सिरसा में है ये 8 कॉन्ट्रैक्टर हैं, फतेहाबाद में है ये 12 कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसी प्रकार हिसार में है 16 कॉन्ट्रैक्टर, जींद में 7 कॉन्ट्रैक्टर, भिवानी में 12 कॉन्ट्रैक्टर हैं, नारनौल में 11 कॉन्ट्रैक्टर हैं, रेवाड़ी में 10 कॉन्ट्रैक्टर हैं, गुरुग्राम 1 में 15 कॉन्ट्रैक्टर हैं, गुरुग्राम 2 में 11 हैं, इसी प्रकार फतेहाबाद में 13 कॉन्ट्रैक्टर हैं, पलवल में 15 कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो इस प्रकार से ये लिस्ट दी गई है। तो जो वर्क ऑर्डर रुके हुए थे, जिन सर्किलों में नए ट्यूबवेल कनेक्शन का टेंडर है वो यूटिलिटी के लेवल पे नहीं हुआ, यानी कि हिसार से जो टेंडर नहीं हुआ वो उन सर्किलों में कई जगह EOI पर जो टेंडर है वर्क ऑर्डर है वो किए गए थे नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। और एक्सेस जो ट्यूबवेल कनेक्शन के वर्क ऑर्डर होने की वजह से EOI की लिमिट वो है पूरी हो चुकी थी। EOI को जैसे जो स्कोप दिया जाता है हर एक सर्कल को कि आप लगभग इतने करोड़ के वर्क ऑर्डर इस स्कोप में कर सकते हैं, तो वो लिमिट पूरी होने के बाद उस EOI में वर्क ऑर्डर नहीं किए जा सकते थे। इसलिए ये अभी दोबारा से नई EOI रिलीज़ की गई है, इसके माध्यम से दोबारा वर्क ऑर्डर किए जा सकते हैं। तो आपका भी अगर आपके सर्कल में भी अगर सर्किल लेवल पर टेंडर हुआ है और जो है SC महोदय के द्वारा वर्क ऑर्डर किए गए हैं
न कि ऊपर से हेड ऑफिस लेवल पर। तो अगर आपके सर्किल लेवल पर वर्क ऑर्डर किए गए हैं ईओआई के माध्यम से पहले, तो आप जाकर एक बार संपर्क कर सकते हैं कि क्या इस ईओआई में आपके ट्यूबवेल कनेक्शनों के वर्क ऑर्डरों को कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये आप पता कर सकते हैं। क्योंकि कई साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम जैसे ऑफिस में पता करने जाते हैं तो बताया जाता है कि लिमिट नहीं है। तो उस चीज़ का ये सॉल्यूशन है, आप एक बार पता कन्फर्म कर सकते हैं। मे बी, मैं ये नहीं कहता कि 100% इसमें ट्यूबवेल कनेक्शन के वर्क ऑर्डरों को काउंट किया कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जहाँ पॉसिबल है, जहाँ इमरजेंसी है, वहाँ शायद किया जा सकता है। इसलिए आप एक बार सब डिवीज़न में संबंधित अधिकारी से मिलकर अब इसकी तसल्ली कर सकते हैं। बाकी ईओआई नई आ गई है, ये कन्फर्म है, उसका प्रूफ आप देख सकते हैं। तो ये अपडेट थी आज के लिए। दूसरी इस वीडियो का दूसरा पड़ाव है जो आप सभी साथियों के कमेंट्स थे हमारी लास्ट वीडियो पर, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये थी हमारी लास्ट वीक की वीडियो जिसके कमेंट्स पेंडिंग थे। हमने एस्टीमेट एसटी और एलटी लाइन के एस्टीमेट के बारे में डिस्कस किया था। ये वीडियो है, इस पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। अब हम इसके कमेंट्स देखते हैं वन बाय वन। ये पहला कमेंट है, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, मैंने नई बिजली कनेक्शन 15 किलोवाट के लिए आवेदन किया है। आवेदन तिथि 13/8/2025 है। मैंने आवेदन किए हुए 5 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। 4-5 बार सब स्टेशन जा चुका हूँ, लेकिन न तो कोई संतोषजनक जवाब मिलता है और न ही आगामी कार्रवाई हुई है। मेरे आवेदन की स्थिति अभी भी पेंडिंग एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन दिखा रहा है। कृपया मुझे बताइए कि ऑनलाइन स्टेटस चेक करने पर ऐसे ही पेंडिंग दिखाएगा। मैं कैसे कंफर्म समझूं कि मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है या नहीं। बिल्कुल, आपने अगर 2025 में अप्लाई किया है तो आपको एक्सेप्टेंस के लिए तब तक वेट करना होगा जब तक विभाग की तरफ से डायरेक्शन नहीं आती कि 2025 की फाइलों को कंसिडर किया जाए और इनको प्रोसेस किया जाए। तब तक आपका पेंडिंग फॉर एक्सेप्टेंस ही दिखाएगा। आपको चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब 2025 की फ़ाइलों को कंसिडर किया जाएगा तो आपकी फ़ाइल को आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा। उसमें कोई कमी होगी, कोई त्रुटि होगी तो आपको रिटर्न में इंटीमेशन दिया जाएगा उसे सुधारने के लिए। ये नहीं है कि कोई गलती हुई हो तो हुई आपके आवेदन के समय कोई गलती हुई होगी तो उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। रिजेक्शन इतनी आसानी से नहीं होता है फाइल का। तो आप निश्चिंत रहिए, जब आपकी फ़ाइल प्रोसेस होगी आपको इंटीमेशन दी जाएगी। भाई जी, हमको केबल 20 मीटर ही दी गई है, बोरवेल 50 मीटर है। देखिए, केबल 20 मीटर ही मिलती है। ऑर्डिनरी जब हम एस्टिमेट बनाते हैं तो बोरवेल से 20 मीटर के दायरे में ट्रांसफार्मर रखा जाता है, उससे 20 मीटर की केबल दी जाती है। अब अगर आपका स्पेशल केस है, फिजिबिलिटी जिस प्रकार थी कि भाई वहाँ पे ट्रांसफार्मर रखना पॉसिबल नहीं था, तो फिर एस्टीमेट जिस हिसाब से बनाया गया है वो आपको मिलना चाहिए था। अगर ट्रांसफार्मर इतना दूर रखा गया कि 50 मीटर दूर रखा गया है तो 50 मीटर की केबल का एस्टीमेट बना होगा। आप अपना एस्टीमेट एक बार चेक करिए, जिसकी आपने पेमेंट भरी है, उसके बाद आप फर्दर डिस्कस कीजिए कि ट्यूबवेल कनेक्शन किस प्रकार होगा। दीपक जी, राम राम। राम राम भाई साहब। सर, मेरा डीएस कनेक्शन है जिसकी सर्विस केबल डैमेज हो गई है, जिसकी लंबाई 500 फीट है। क्या विभाग रिप्लेस कर देगा? आपका जो कनेक्शन था वो किस बेस पे हुआ है, कैसे हुआ है? अगर एस्टीमेट बनकर हुआ है, वो केबल निगम की है तो निगम ऑफ कोर्स रिप्लेस कर देगा। आप कंप्लेन लगाएंगे, और अगर आपने खुद अपनी वो केबल खींची हुई है तो आपको अपने लेवल पर रिप्लेस करवानी होगी। भाई जी, पूरा वर्क हो गया है, मीटर नहीं लगा जा। सब बोल रहे हैं कि मेल आएगा, मेल आएगा। क्या होता है और कब तक आएगा? कैसे मेल चेक करें? मेल वेल का कोई चक्कर नहीं है। आपका काम पूरा हो गया, उसके बाद CEI चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आनी होती है। उसके बाद उसको एनर्जाइज किया जाता है, मीटर लगाकर कनेक्शन रिलीज़ किया जाता है। तो CEI की रिपोर्ट नहीं हुई होगी, आप एक बार पता कीजिए। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है वो SDO के माध्यम से CEI को रिक्वेस्ट करेगा, और उसके बाद CEI रिपोर्ट आने के बाद आपका वो जो है कनेक्शन है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। 2024 के कब तक मिलेंगे? दीपक भाई जी, प्लीज़ भाई जी आवाज़ उठाएं, हाथ जोड़कर विनती है।
जी भाई साहब, बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि ट्यूबवेल कनेक्शन पर ईयर जो कनेक्शन अप्लाई करते हैं उसको साल के अंत में उस साल के कनेक्शनों को रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए, ताकि पेंडेंसी ना बढ़े और किसानों को समय पर कनेक्शन दिया जाता रहे। फिर भी जो 2024 के कनेक्शन है वो अभी नज़दीक ही हैं, कंसिडरेशन होने वाली है। जैसे ही ये 2023 तक के कनेक्शन कंप्लीट होंगे उसके बाद आपकी फ़ाइलों को कंसिडर किया जाएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। दीपक भाई जी, हमने 2024-23 में अप्लाई किया था। 2024 में हमने 30,000 भर दिए, फिर हमने दूसरे खेत में साइट चेंज करवा ली, अप्रूव हो गया, एस्टीमेट भी आ गया था। अब वहाँ चेक करवाया तो एस्टीमेट वहाँ पर 1,53,800 का आया है और उन्होंने मेरा एस्टीमेट वाली राशि का ऑर्डर नहीं काटा और पूछने जाते हैं तो बोल रहे हैं कि तुमने टाइम पर रेट नहीं भरे, अब रेट नहीं भरे जा रहे। देखिए, अभी ऐसे डायरेक्ट वो अमाउंट जमा नहीं करवा सकते, कुछ टाइम पीरियड होता है। अगर ऐसा कोई स्पेशल केस है तो आप उनको ऊपर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद जमा हो सकता है। आपका डिस्प्यूटेड केस है, आपके पास नोटिस नहीं भेजा गया, तो आप पैसे कैसे जमा करेंगे? इसके लिए मैंने बताया था, आप पर्सनली एससी साहब से मिलिए, उनके सामने अपना ये जो समस्या है, जो आपका केस है, वो प्रॉपर तरीके से पुटअप कीजिए और एक कंप्लेन लगाइए। हो सकता है कि आपका जो केस है उसकी स्पेशल अप्रूवल लेकर के पैसे जमा करवाए जा सके, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। ऐसे घर बैठे आप चाहें कि मैं यहीं से ऑनलाइन कुछ कर दूं, तो वो अल्टरनेट मैंने बताया था पहले भी। आप अपनी एप्लीकेशन लिख कर के एक ड्राफ्ट करके अच्छी सी और मेल के थ्रू आप हायर अथॉरिटीज़ को भेज सकते हैं। बाकी ज़्यादा जो है कामयाब आपका जो तरीका रहेगा वो आप पर्सनली जाकर एससी साहब से मिलिए, उसके बाद वो क्या आपको रिस्पॉन्स देते हैं उसके हिसाब से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सर 63 से 100 का ट्रांसफार्मर लगाया और 20 मीटर केबल और मीटर कितना एस्टीमेट आएगा? एस्टीमेट का हम स्पेशल जो एपिसोड रखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ऐसे वर्बली मैं नहीं बता सकता। इसको बिल्कुल मैं नोट कर लेता हूँ और काउंट करेंगे। नेक्स्ट जो एस्टीमेट की हम उसमें वीडियो बनाएंगे। भाई जी, मेरी लाइन 750 मीटर दूर है, टोटल कितना खर्च आएगा? 25 का ट्रांसफार्मर भरा है। भाई एस्टीमेट की स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें बिल्कुल कंसिडर करूंगा आपके एस्टीमेट से संबंधित जो भी क्वेरीज हैं वो। भाई, किसी भाई का 2015 का बिल ना आने के कारण एपी का कनेक्शन कट गया, 25,000 बिल पेंडिंग है, भरने पर उसका रिकनेक्शन हो सकता है क्या? देखिए, ट्यूबवेल कनेक्शन जिस डेट को काटा जाता है उस डेट से 2 साल के अंदर अंदर आप उसका आरसीओ करवा सकते हैं, रिकनेक्शन ऑर्डर करवा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया है तो एज ए नया कनेक्शन ट्रीट होगा, आरसीओ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है दीपक भाई जी, राम राम भाई साहब, बिजली वाले एस्टीमेट बनाते वक्त पोल का एस्टीमेट 50 मीटर पर बनाते हैं, क्या किला लाइन की दूरी तो 70 मीटर की होती है? यदि एस्टीमेट 50 मीटर का बनाते हैं तो पोल खेत के बीच में आएगा, क्या पोल का एस्टीमेट 70 मीटर का नहीं बनता? प्लीज़ बताना। देखिए, 70 में जो पोल के स्पेन की डिस्टेंस है वो 50 से 60 मीटर के बीच में इसलिए ली जाती है ताकि न तो तार झुके, क्योंकि 50 mm का तार आएगा 70 मीटर के स्पेन में। स्पेन लंबी होने की वजह से एक तो तार नीचे आएगा, गर्मी के मौसम में लोड की वजह से और ज़्यादा तार जैसे टेम्परेचर की वजह से तार डाउन आएगा, जिसमें एक्सीडेंट के चांस बढ़ते हैं। और साथ ही साथ स्पेन लंबी होने की वजह से आंधी या तूफ़ान के मौसम में जो पोल है वो टूटने का डर ज़्यादा रहता है। इसलिए ये काफ़ी पॉइंट्स हैं वो विभाग के लिए भी नुकसानदायक है और आपके लिए भी नुकसानदायक है। और जैसे ज़्यादा लंबी स्पेन करेंगे तो तार आपस में टच होने का खतरा रहता है, क्योंकि स्पेन लंबी होती है तो डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता। इससे ट्रांसफार्मर को और जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यानी कि मोटर आपकी है उसको डैमेज होने का खतरा रहता है। इसलिए जो डिस्टेंस है वो 50 से 60 मीटर के बीच में ली जाती है। भाई, मेरा कनेक्शन लगा था 3 खंबे का और मैंने
ठीक ठेकेदार से पूछा था कि इसमें अपने वायर कितनी लगेगी, तो उन्होंने बोला कि 350 मीटर वायर दी एस्टीमेट में, लेकिन पूरी वायर बड़ी मुश्किल से 60 मीटर के आसपास ही लगी है। इस चीज़ के लिए मेरे को क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, दोबारा एस्टीमेट करना चाहिए, क्या प्रोसेस करना चाहिए, प्लीज़ बताना एक बार। तो देखिए, अगर आपका जो आपके एस्टीमेट में 350 मीटर वायर है, तो आपके एस्टीमेट जो साइट के हिसाब से बना होगा, आप साइट के हिसाब से 350 मीटर लगवा लीजिए। आपका जो देखिए, मैं जो समस्या है वो ठीक से समझ नहीं पाया, आप क्या पूछना चाहते हैं मेरे से। तो एक बार आप अपनी जो प्रॉपर तरीके से आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो रखिए, मैं समझ नहीं पाया, माफ़ी चाहता हूँ। आप दोबारा से कमेंट कीजिए या नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिए, या आप अपनी जो रिटर्न में है ना कंप्लेंट पूरी करके और मेरे को मेल डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल दे दूँगा। देखिए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको दूंगा, जिस प्रकार मैं नहीं समझा उसी प्रकार से आप नहीं समझ पाएंगे। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, उससे बेहतर है कोई इन्फॉर्मेशन हमें ना हो। 2024 के कब मिलेंगे जी? 2024 के बिल्कुल जब भी कोई अपडेट आएगी, 2026 के मिडल में कोई अपडेट हो सकते है कि आए, तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता आपको, पर जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हर स्टेट में अलग अलग होता है, तो आप कौन से स्टेट का एस्टीमेट बनाकर बता रहे हो जी? ये एस्टीमेट मैं हरियाणा UHBVN और DHBVN यूटिलिटी है उसके मैं एस्टीमेट के बारे में डिस्कस कर रहा था। दीपक भाई, नज़दीकी ट्रांसफार्मर का लैंड बढ़ा सकते हैं? लैंड बढ़ा सकते हैं, लोड? दीपक भाई, नज़दीकी ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ा सकते हैं। भाई से राजपाल जी, आपका कमेंट क्लियर नहीं है, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। राम राम दीपक भाई जी, धन्यवाद ऐसी रोचक और लाभदायक जानकारी देने के लिए। आपकी हर वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहता है। सबसे ज़्यादा इंतज़ार उस वीडियो का है जब आप बोलेंगे कि 2024 साल के AP के कनेक्शन रिलीज़ होंगे, नंबर आ गया है। जो आप जानकारी देते हो वो बिजली बोर्ड में कंज्यूमर क्लर्क भी नहीं देता सही ढंग से। पुनः धन्यवाद राव साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब कमेंट करने के लिए, इस एप्रिसिएशन के लिए। और जैसे ही कोई सूचना आती है 2024 के कनेक्शनों के, 2025 के कनेक्शनों के लिए सेम डे आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को दे दी जाएगी। और एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। साहिल भाई का कमेंट है, राम राम जी। राम राम भाई साहब। भगत सिंह जी का कमेंट है, राम राम जी। राम राम भाई साहब, धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और इस एप्रिसिएशन के लिए और कमेंट्स के लिए। राम राम भाई, हमने जिस एचपोल से लाइन स्टार्ट करनी है उसने अपने एचपोल और जगह लगवा लिया, तो जहाँ से आपकी लाइन टैप होनी थी वो साइट ही चेंज हो गई, तो जहाँ पर एचपोल बना है वहीं से आपको उठानी पड़ेगी, या फिर जहाँ पर आपने प्रपोज मान के जो पॉइंट टैप करना था यहाँ वहाँ पर अगर सिंगल पोल है तो आप वहाँ से उठा सकते हो। और अगर एच पोल शिफ्ट हो गया, सब पूरी साइट सिचुएशन ही चेंज होगी, तो फिर आपका रिवाइज एस्टीमेट बनेगा। एक बार आप ये आपको कंफर्म करना होगा कि आपका एस्टीमेट प्रपोज लाइन से एस्टीमेट बनाया था, प्रपोज लाइन से एस्टीमेट बनाया था तो फिर दिक्कत आ जाएगी, आपका एस्टीमेट रिवाइज बनाया जाएगा। ऐसे चेंज हो नहीं सकता, ऐसे एचपोल जो प्रपोज था वहीं पे एचपोल बनना चाहिए था, या तो उनका रिवाइज एस्टीमेट बना होगा या फिर और कोई गड़बड़ हुई है। AP कनेक्शन की फ़ाइल कैंसिल करवाई जा सकती है क्या? पैसे अकाउंट में वापस आएंगे? बिल्कुल, आप अपनी AP की फ़ाइल कैंसिल करवाते हैं तो रिटर्न में आपको कंसेंट देना होगा और आपके पैसे जो हैं जिस अकाउंट से कटे हैं उसी अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिए जाएंगे। हमने 2024 में अप्लाई किया था, कनेक्शन कब मिलेगा? 2024 वालों का भी वेट करना होगा, जैसे ही कोई सूचना आएगी आपको तुरंत प्रभाव से सूचित कर दिया जाएगा। सर, घर का लोड कम कैसे करें बताना प्लीज़ सर, और कितने दिन में कम हो जाएगा? आपको रिडक्शन ऑफ लोड की फ़ाइल लगानी पड़ेगी और हफ्ता 10 दिन में वो फ़ाइल प्रोसेस हो जाती है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं रिडक्शन ऑफ लोड के लिए
आपके घर में एक्चुअल कम लोड है सैंक्शन लोड से, तो लोड आपका जब आप अप्लाई करते हो उसे नेक्स्ट बिल में कम होके आ जाएगा। ट्रांसफार्मर से मेरे बोरवेल का डिस्टेंस 225 फीट है। एलटी कनेक्शन है मेरा, कितने पोल चाहिए होंगे मुझे? तो आपको है पोल है एलटी लाइन का, वो 50 से 60 मीटर के डिस्टेंस के बीच में एक पोल लगता है। तो आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए कितने पोल लगेंगे। नेक्स्ट कमेंट है, भाई हमने 2014 में आवेदन किया था, 2018 में 30,000 भरे, 2023 में डिमांड नोटिस आया, किसी कारण पैसे जमा नहीं कर पाए, अब कनेक्शन लेना चाहते हैं, जेई दोबारा एस्टीमेट नहीं बना रहा, तो क्या करें? आप अपनी फाइल का डिटेल दे करके और एक्शन साहब से मिलिए। पहले एक्शन ऑफिस में रिटर्न में अपनी कंसेंट दीजिए कि सर मेरा एस्टीमेट अब बनाया जाए, लेटेस्ट जो रेट्स हैं उसके हिसाब से। इस प्रकार से मैं कोई पारिवारिक परेशानी की वजह से पैसे नहीं भर पाया था, डिमांड नोटिस की कंप्लाइंस नहीं कर पाया था, तो उस मेरी फ़ाइल को अभी कंसीडर करके और मेरा एस्टीमेट अभी बनाया जाए। आप ये रिटर्न में दीजिए। अगर वहाँ पे आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप फर्दर ऐसी महोदय को इसी प्रकार रिटर्न में कंप्लेंट डाल करके और फाइल को प्रोसेस करवा सकते हैं। ऐसे नहीं बनाने का कोई रीज़न नहीं है। आपकी फ़ाइल को सही तरीके से प्रॉपर वे में ऊपर, अगर जैसे वो नहीं बना सकते तो वो ऊपर से अप्रूवल ले सकते हैं, एक्शन साहब को वो लिख सकते हैं, एसडीओ एक्शन साहब के पास अप्रूवल के लिए भेज सकता है कि सर ऐसे ऐसे एक केस आया है, इसका क्या करें। अगर उनकी कंपिटेंसी में होगा तो अप्रूवल दे देंगे, अन्यथा वो और ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे। एससी साहब एलिजिबल हैं, कंपिटेंट हैं इस चीज़ के लिए, तो वो अपने हिसाब से गाइडलाइन दे देंगे कि किस प्रकार से क्या डिसीजन लेना है। तो आप एक बार अधिकारियों से मिल कर के और ये उनसे उनके सामने ये केस पुटअप करें अपना। ये अंकित तंवर जी का रिप्लाई भी आया है, भाई सब एक बात कहूँ, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 साल बाद डिमांड नोटिस आया है, फिर भी आप पैसे नहीं भर पाए, तो मतलब आपको कनेक्शन लेना ही नहीं। इसमें जेई एसडीओ क्या करेंगे? बिल्कुल ये सही बात है आपकी। 2023 में डिमांड नोटिस आया तो सही बात है, काफ़ी टाइम बाद आया था। फिर भी कोई परेशानी हो सकती है, कोई इमरजेंसी किसी के भी साथ हो सकती है। आपका अगर जेन्युइन रीज़न था तो आपकी फ़ाइल ज़रूर दोबारा प्रोसेस होगी। आप सही प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से सबसे पहले एक बार जेई साहब से बात कीजिए, क्या वो क्या रीज़न बता रहे हैं। वो मना कर रहे हैं तो कोई रीज़न होगा, उनकी कंपिटेंसी में शायद ना हो। तो आप उनके माध्यम से या एसडीओ के माध्यम से ऊपर अपनी फ़ाइल को प्रोसेस करवाइए। एक के पास नहीं है तो उससे ऊपर बैठे हैं सीनियर मैनेजमेंट है, वो अप्रूव, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लाइलाज कोई बीमारी नहीं है। तो साथियों ये सभी कमेंट्स थे आपके जो हमने डिस्कस किए। आपको आज की हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट के साथ ही एक हाइप का ऑप्शन आता है, उसको वीडियो को हाइप करें ताकि हमारी जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो सके, यूट्यूब सर्च में जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और हमारे चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ सके, ताकि हमारी DHBVN अपडेट्स की जो फैमिली है वो लगातार बढ़ती रहे। और कोई सजेशन हो आपका वो हमें पोस्ट करें, कमेंट करें, हम उसको कंसिडर करेंगे, कोशिश करेंगे कि उस पर प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाई जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर एक नई अपडेट के साथ।